अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम अफराद खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जो लेक्चर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, हमारे पास सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बुक का ही है। सवाल में कह रहा है टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। अच्छा, दो रेन ड्रॉप्स हैं जिनका साइज़ क्या है, इक्वल है। अब जब साइज़ इक्वल है तो यकीनन उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। वॉल्यूम भी क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। अब यानी हमें सवाल में उसने बता दिया कि जो वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप है वो क्या है, सेम है। ठीक है, दो ड्रॉप्स हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे सवाल में कह रहा है आपसे कि इफ़ अ फॉलिंग थ्रू एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ एयर में फ़्लो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 0.08 मीटर पर सेकेंड। कितनी दी हुई है बेटा, 0.08 मीटर पर सेकेंड। यानी हमें v दे दिया, वेलोसिटी दे दी, v इज़ इक्वल्स टू 0.08 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, तो इसको हमने vt कह दिया। मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देता हूँ। अच्छा, याद रहे वेलोसिटी का v जो होता है वो कैपिटल होता है और वॉल्यूम का v जो है वो स्मॉल होता है। अब मैं वेलोसिटी के v के लिए कर्व करूँगा थोड़ा सा और वॉल्यूम के लिए स्ट्रेट रखूँगा। आगे सवाल में क्या कहता है, इफ़ द ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर फॉर्मिंग अ लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप। अब हमने क्या किया, इन दोनों छोटे छोटे, अब मेरे पास मैं अगर इस ड्रॉप्स बनाऊँ तो एक ड्रॉप ये है, एक ड्रॉप मेरे पास ये है। ये दो एक जैसे ड्रॉप्स हैं, इन दोनों को मैंने मिलाया, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिलाकर एक बड़ा रेन ड्रॉप बना लिया। अब जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद जितना, अब फॉर सपोज इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, v है। तो जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो एक नया स्फेयर बनेगा, स्फेरिकल ड्रॉप बनेगा जिसका वॉल्यूम क्या होगा, v प्राइम। लेकिन इसका जो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इन दोनों वॉल्यूम का एडिशन जो कि क्या बनेगा, 2v। सर दोनों का वॉल्यूम v क्यों है, क्योंकि बेटा सवाल में वो आपसे कह रहा है टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज। दो रेन ड्रॉप हैं जिनका साइज़ क्या है बेटा, इक्वल है। ये सवाल में उसने यहाँ पे आपसे कहा है कि साइज़ क्या है, इक्वल है। तो जब साइज़ इक्वल होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। यानी हमसे सवाल में कंडीशन क्या दे दी है, सवाल में कंडीशन दी है वॉल्यूम ऑफ लार्जर रेन ड्रॉप इज़ इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर रेन ड्रॉप। दो छोटे रेन ड्रॉप का जो जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स हैं उनके वॉल्यूम का डबल मैं करूँगा तो नए आने वाला जो लार्ज स्फेरिकल ड्रॉप है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। हमें उस बड़े रेन ड्रॉप की क्या निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, वी टी प्राइम निकालना है। अब जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा तो यकीनन रेडियस भी बढ़ेगा। तो सर क्या रेडियस भी डबल होगा, बेटा रेडियस डबल नहीं होगा, वॉल्यूम डबल होगा लेकिन रेडियस क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि रेडियस आर क्यूब पर डिपेंड कर रहा होता है तो लिहाजा उसके ऊपर कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया सॉल्यूशन। अब मैं पहले बात करता हूँ, मुझे क्या निकालनी है, टर्मिनल वेलोसिटी। हमें मालूम है फॉर, अगर मैं बात करूं किसके लिए, फॉर स्मॉल रेन ड्रॉप, अगर मैं छोटे रेन ड्रॉप की बात करूं, यानी वो रेन ड्रॉप जिसका वॉल्यूम v है उसकी बात करो तो उसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लास्ट हमारे थ्योरी के लेक्चर नंबर 1 के अंदर। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, उसकी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी 2r² 2r² रॉ इंटू जी ओवर 9 ईटा, यही होगी। क्योंकि स्मॉलर रेन ड्रॉप है तो उसका रेडियस भी हमने क्या लिया है, स्मॉल लिया। स्मॉलर रेन ड्रॉप का रेडियस भी हमने क्या ले लिया, स्मॉल ले लिया। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं लार्जर रेन ड्रॉप की बात करूं,
लार्जर रेन ड्रॉप की मैं बात करूँगा तो लार्जर रेन ड्रॉप के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लार्ज रेन ड्रॉप, अगर मैं लार्ज रेन ड्रॉप की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, वी टी प्राइम इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि लार्जर रेन ड्रॉप है तो रेडियस भी क्या होगा, लार्ज होगा, कैपिटल आर कर दिया उसके रेडियस को हमने, आर स्क्वायर, बाकी तो सेम, बाकी तो चीज़ें क्या रहेंगी, सेम। क्यों, क्योंकि रेन ड्रॉप है तो डेंसिटी भी सेम रहेगी, ग्रेविटी भी सेम रहेगी और विस्कोसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिर्फ रेडियस पे क्या आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब एक दोनों इक्वेशन के अंदर रेडियस के अलावा सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं, अगर मैं डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा बेटा, वी टी प्राइम डिवाइडेड बाय वी टी इज इक्वल्स टू, वी टी प्राइम की वैल्यू क्या थी सर, क्या थी बेटा, 2r स्क्वायर रॉ जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा डिवाइडेड बाय वी टी की वैल्यू क्या थी, सेम वैल्यू थी, बस रेडियस में चेंज था, 2 स्मॉल आर स्क्वायर रॉ जी इंटू 9 ईटा। अब अगर मैं यहाँ पे कैंसिलेशन करूँ तो बेटा ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, रॉ से रॉ भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये जी से जी भी क्या हो गया, कैंसिल, 9 से 9 भी कैंसिल, ईटा से ईटा भी कैंसिल। सर सभी तो कैंसिल हो गया, नहीं बेटा सब कैंसिल नहीं हुआ, रेडियस बच गया, रेडियस बच गया तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, वी टी प्राइम डिवाइडेड बाय वी टी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर पावर 2, ये वी टी इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया वी टी मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मुझे वी टी तो मालूम है लेकिन ना तो मुझे कैपिटल आर मालूम है और ना ही मुझे स्मॉल आर मालूम है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 3, इसको मैंने क्या कह दिया बेटा, इक्वेशन 3 कह दिया। ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अब मुझे दोनों ही चीज़ें मालूम नहीं है लेकिन मुझे सवाल में जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के अंदर मुझे ये बात बताई जा रही है कि जो दोनों रेन ड्रॉप मिल रहे हैं, मिलकर एक बड़ा रेन ड्रॉप बना रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों प्रीवियस वाले वॉल्यूम का डबल होगा। ये हमें सवाल में कंडीशन दी थी इससे, तो उस कंडीशन को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो नया वॉल्यूम होगा V प्राइम वो प्रीवियस वॉल्यूम के क्या होगा, डबल होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि रेन ड्रॉप क्या है, स्फेरिकल है, रेन ड्रॉप क्या है बेटा, स्फेरिकल है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है सर, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, हमने फर्स्ट ईयर के पे पढ़ा है स्टार्ट के अंदर, 4/3 पाई आर क्यूब। जी बेटा आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, क्योंकि ये बिगर रेन ड्रॉप है तो इसका कैपिटल आर आएगा, और ये वी स्मॉलर रेन ड्रॉप के लिए है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, यही आएगा बेटा। जी सर यही आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 से ये 4 कैंसिल, 3 से ये 3 भी कैंसिल, पाई से ये पाई भी कैंसिल, ये आर क्यूब इधर मल्टीप्लाई, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2, यही बनेगा। अब अगर आप यहाँ देखो तो दोनों आर के ऊपर क्या है बेटा, क्यूब है, दोनों आर के ऊपर क्या मौजूद है, क्यूब मौजूद है। अब अगर मैं इस क्यूब को कॉमन ले लूँ
अब अगर मैं इस क्यूब को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, r ओवर r की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू 2। हमने मैट्रिक के अंदर पढ़ा है कि पावर दूसरी तरफ जाती है तो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, यही पढ़ा है हमने। अब अगर मैं इस क्यूब को उधर 2 के पास भेजूंगा तो क्या बन जाएगी पावर, सर पावर बन जाएगी 2 की पावर 1 ओवर 3, क्योंकि इधर 3 था उधर जाके 1 ओवर 3 बन जाएगा। मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास सर वैल्यू आ गई r डिवाइडेड बाय स्मॉल r की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठाकर अगर मैं पुट कर दूं कहाँ पर, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, वी टी प्राइम इज इक्वल्स टू r ओवर r का होल स्क्वायर इंटू वी टी। अब अगर मैं इसको पुट कर दूं इक्वेशन 1 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 3 थी वो, पुट इन इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 3 में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या थी इक्वेशन 3, सर इक्वेशन 3 थी वी टी प्राइम इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर इंटू वी टी, यही थी बेटा। अब r ओवर r क्या है, सर ये बराबर है 2 की पावर 1 ओवर 3 के, की होल पावर क्या आ गई 2 इंटू वी टी क्या है, सर वी टी था 0.008। ज़रा बुक से क्वेश्चन वैल्यू चेक करते रहना बेटा, हो सकता है मेरे मुझसे कोई एरर आ जाए, तो अपने पास ये वैल्यू चेक करते रहना कि क्या मैं ये वैल्यू सही पुट भी कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अपने पास ये काइंडली मेक श्योर कर लेना 0.008 नहीं है, 0.8 है, ठीक है, 0.08 है। अब इन वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे सर इसको, बेटा पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 2 की पावर 2 ओवर 3 इंटू 0.08। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.127 मीटर पर सेकंड, यही आपके पास आंसर आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.13 के बराबर है। अच्छा, क्योंकि बुक में आंसर 0.13 लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कहा अप्रॉक्सीमेटली 0.13, तो लिहाजा ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल 1 आपका यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ख़त्म हुआ। यहाँ तक की बात क्लियर है। अपने पास ज़रा कैलकुलेशन करके चेक कर लो क्या सबका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बकिया न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।